अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले देश के 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे केंद्र की सत्ताधारी भाजपा के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में जहां भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है, वहीं असम और मध्य प्रदेश अपने प्रमुख क्षेत्रों क्रमशः मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अपने राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को प्रभावी जीत दिलाई। हालांकि कर्नाटक में इन दोनों के समकक्ष बसवराज बोम्मई के लिए परिणाम मिले जुले रहे। कुछ सदस्यों की मौत और कुछ के इस्तीफे से खाली हुई इन सभी सीटों पर गत 30 अक्टूबर को मतदान हुआ। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ है उनमें 9 सीटों पर कांग्रेस और आधा दर्जन सीटों पर भाजपा का कब्जा है। अन्य सीटें तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, इंडियन नेशनल लोकदल सहित कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के कब्जे में थी। यह उपचुनाव ऐसे समय है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं और महंगाई आसमान छू रही है। इसके अलावा किसानों के आंदोलन, कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों और देश भर में जारी कोविड-19 रोधी टीकाकरण सहित कई अन्य क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दे भी इन चुनाव में हावी रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देकर लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता पर काबिज हुई तृणमूल कांग्रेस और उनकी मुखिया ममता बनर्जी के सामने पश्चिम बंगाल में भाजपा की एक नहीं चल पाई। राज्य में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को शानदार जीत हासिल हुई। वह भाजपा से 2 सीटें छीनने में भी सफल रही, जिस पर पिछले विधानसभा चुनाव में उसे जीत हासिल हुई थी। तृणमूल कांग्रेस को इन उपचुनावों में 75 से अधिक मत हासिल हुए। 75% से अधिक तृणमूल कांग्रेस को मत हासिल हुए। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को सबसे तगड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटों फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई और मंडी लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने अपनी फतेहपुर और अर्की सीटें बरकरार रखी, जबकि जुब्बल कोटखाई और सीट भाजपा से छीनने में कामयाब हुई। मंडी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कारगिल युद्ध की अनुभवी सैनिक भाजपा प्रत्याशी कौशल ठाकुर को पराजित किया। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा के राम स्वरूप शर्मा ने 2019 लोकसभा चुनाव में 4,05,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। हिमाचल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा की हार के बाद नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेमीफाइनल जीत लिया है और अगले साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। हिमाचल में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है। वहां गुजरात के साथ ही अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पिछले दिनों पहले भाजपा ने गुजरात के नेतृत्व परिवर्तन करते हुए राज्य की कमान विजय रूपाणी के हाथों में लेकर भूपेंद्र पटेल को सौंपी थी। ठाकुर ने प्रदेश में भाजपा की हार के पीछे महंगाई को कारण बताया है। राजस्थान के नतीजे भी भाजपा की आकांक्षाओं के विपरीत ही आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की छत्रछाया से बाहर निकलकर नए नेतृत्व पर विश्वास जताने की भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों को इन नतीजों से झटका लगा है। खास बात यह है कि राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक कलह खुलकर सामने आने के बाद भी भाजपा को इन चुनावों में शिकस्त झेलनी पड़ी है। पार्टी ने
इन चुनाव में न केवल एक सीट गंवाई बल्कि वह वल्लभनगर सीट पर तो चौथे स्थान पर खिसक गई। राज्य की वल्लभनगर नगर, उदयपुर व धरियावद प्रतापगढ़ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने अंतर से जीत दर्ज की। धरियावद सीट पर भाजपा तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने यह सीट भाजपा से छीनी है और साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में धरियावद सीट भाजपा के गौतम लाल मीणा ने जीती थी। कर्नाटक के परिणाम भाजपा के लिए मिश्रित रहे। वो विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने सिंदगी सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन हंगल में वह कांग्रेस से हार गई। राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले इनेलो के नेता अभय चौटाला एलनाबाद सीट जीतने में सफल रहे। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल और भाजपा जजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा से था। गोविंद कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख एवं विधायक गोपाल कांडा के भाई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सत्ता में फिर से लौटी भाजपा के लिए सबसे सुखद परिणाम असम से आए, जहां सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंत बिस्व शर्मा पर विश्वास जताते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य में मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी थी। असम के 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन ने जीत हासिल की है। भाजपा 3 सीटों पर विजयी रही तो 2 विधानसभा सीटें उनकी सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के खाते में गई। मध्य प्रदेश में जहां गाहे बगाहे शिवराज सिंह चौहान को बदलने की बात होती रही है, वहां पार्टी 2 सीटें कांग्रेस से छीनने में सफल रही। हालांकि एक सीट उसे कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ी। यह चुनाव परिणाम चौहान को मजबूती देने वाले हैं। दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को शिवसेना के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। यह सीट पूर्व निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर के निधन से रिक्त हुई थी। उनकी पत्नी कलाबेन डेलकर ने उपचुनाव में जीत हासिल की। शिवसेना के टिकट पर कलाबेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के महेश गावित को पराजित किया। बिहार में भाजपा चुनाव में मैदान में नहीं थी, लेकिन उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड दोनों उपचुनाव में जीत दर्ज करने में सफल रही। दोनों ही सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा उपचुनाव के तहत असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए मतदान हुआ था। इन 29 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थीं, वहीं कांग्रेस के पास 9 सीटें और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के पास थी। इन उपचुनाव में तेलंगाना से भाजपा के लिए सुखद परिणाम सामने आए। पार्टी के उम्मीदवार ई राजेंद्र को हुजूराबाद से शानदार जीत हासिल हुई। राजेंद्र राज्य की तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे। उन्होंने पिछले दिनों टीआरएस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था।